so much for watching Sunday Brunch from Houston on TV1 and of course ये चैनल जो है पूरे US पूरे कनाडा में आप देख रहे हैं और ज़ाहिर अब वक्त आ गया टॉपिक के बारे में। ज़ाहिर अगर लुबना यहाँ पे तो टॉपिक तो होगा और आज हम बात करेंगे कि आप देखते हैं यहाँ पे US की बात भी है, ह्यूस्टन की बात भी है कि आप ख़वातीन जो है कपड़े पहनती हैं सर्टन किस्म के, इवन द जेंट्स। आज हम मर्दों की औरतों की दोनों की बात करेंगे। बट कपड़े जो होते हैं, डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन स्पेशली इन आवर कम्युनिटी कि जब वो तैयार हों दे शुड बी फिट देयर एज? तो इसके बारे में थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे और आपके ख्याल में ज़्यादा ये चीज़ हमारी कम्युनिटी में होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये ऑल ओवर ग्लोबल ही है ये चीज़ कि अब कहते हैं कि 50s न्यू 20s या न्यू 30s है ना, तो ट्रेंड्स कुछ किसी हद तक तो चेंज हुए हैं, लेकिन अब बियॉन्ड आप उसके चले जाएं तो बिल्कुल ही आप 20 बन जाएं या 20 के कपड़े पहनने लगे, 20s के टीनेजर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसके ऊपर ना ऑब्वियसली यू द एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू द क्लोथिंग। ना जो कट्स हैं, जो स्टाइल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो एक 40 प्लस पे अच्छे लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो एक 20 प्लस पे अच्छे लगे। ये एक अलग बात है जो एक 60 प्लस पे। तो उससे बताइए आपके क्या आप लोग कहना चाहिए? मेरा भी अपना यही है कि जो हर एज और प्लस आपकी पर्सनालिटी कैसी है, यू नो योर सेल्फ बेटर कि किसी का है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरा है, मैं आई कैन नॉट गो ओवरबोर्ड फॉर सर्टेन थिंग्स के ज्वेलरी में, तो इट्स बेटर टू स्टे वॉट एवर यू आर फ्रॉम इनसाइड, जो आप अंदर से हैं। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाहूँ जो मेरी पर्सनालिटी में नहीं है लेकिन मैं ऊपर से करूँ तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी चीज़ नहीं लगेगी। और एक एज इज़ द मेन यानी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो भी नेचुरल रहना चाहिए, नेचुरल हो ना, ओवरबोर्ड जाके आप इतनी ज्वेलरी पहने। अगर आपकी पर्सनालिटी है, इतनी शौक है, चंचल है, आपको बड़ा मज़ा आता है तो बिल्कुल मतलब, लेकिन जो आप है नहीं वो लगना भी चाहिए कपड़ों से। चाहिए। और थोड़ा सा एक इंडिविजुअल आपका जो अपनी पर्सनालिटी वो भी नजर आती है कि आपका अपना एक टेस्ट कॉपी करने में जाहिर है। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक और बात भी आती है और मुझे पता है आप लोग जरूर कॉल कर रहे हो कि टीवन को कि लुबना ने क्या कह दिया। यहाँ पे देखा है कि जो माएँ हैं और उनकी टीनेज डॉटर्स हैं तो लगता है जैसे सिर्फ they are copying them या एग्जैक्टली ये तो बहुत होता है। such a I mean bad way, it's such a bad way। क्योंकि देखिए जो बेटी जो टीनेजर है आपकी उसका एक डिफरेंट क्लोथिंग होगी, राइट? बिल्कुल। जो एक माँ की, तो उसके बारे में बताएं क्या कहेंगे आप लोग? ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अरसे से चला आ रहा है, अरसे से चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। हाँ कोई आज की बात नहीं है। इसका यही है कि अपने आप को उनको चाहिए कि उसमें इल्यूजन में ना रहें। Why they want to live in the illusion? like 40 प्लस पे जो आप जो हो नहीं सकता 20s में थे या हैं, तो बेहतर होगा कि ग्रेसफुली जो भी चीज़ करें, ग्रेस हमेशा होना चाहिए। नहीं, इवन आप यंग भी लग सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मुझे लेकिन आपने बात छेड़ी, आपने यंग लगने पे जो आपकी एज है यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। मसला क्या है, जो 40 हैं वो कहते हैं भाई हम तो सिर्फ 18 की हैं, जो सुनने में आता है कि आई शुडंट से दिस ऑन टीवी1 कि वो एज लगता है जैसे वो बढ़ ही नहीं रही है। ये तो एक और टॉपिक लाना पड़ेगा मुझे एज के बारे में। बट यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट जो आप कह रही हैं कि यू नो यू हैव टू व्हाट्स योर एज be within that, but and I'm sure colors होते हैं, ये होता है, I know with you कि कुछ कलर सूट भी करते हैं इंसान को। यानी आप उसको बेहतर बना के आप इवन आप उस एज में 40 में भी आप यंग लग सकते हैं, लेकिन आप यंग लगे डिसेंट तरीके से, शो ऑफ नहीं करें उसको, यानी टीन एज बन के नहीं रहें आप, लेकिन आप अपनी एज में रहें और आप बेशक यंग लगें, अच्छे कपड़े पहने, नफीस लगें आप, सोफिस्टिकेटेड। और इसमें एक बात भी आती है कि जब आप देखती हैं लोग आते हैं ना, इट्स पुटिंग यू ऑन द स्पॉट कि आप देखती हैं किसी को कि भाई इस पे ये चीज़ सूट नहीं करेगी, तो आप क्या कुछ कह देती हैं कि सुना आई थिंक आप ये वाला सूट देख लें, या आप डू यू डू दैट, आप कहते हैं जो कह रहा लेना दोस्तों? नहीं, मैं अपने ज़रूर इनपुट देती हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि फेयर हो। मतलब जो भी मेरा क्लाइंट आता है तो मतलब मैं फेयरली एडवाइस करना चाहती हूँ, और जाहिर है इतना भी नहीं लाउड। तो कोई नाराज़ होता है आपसे? हाँ वही मैं सोच रही हूँ, नाराज़ होते हैं ना लोग। अगर किसी को आप बताएं कि ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो समझते हैं कि शायद आप उसको ये देना नहीं चाहती थी। मेरे साथ कपड़े जब कोई लेने आता है तब तो ऐसा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और तब बताएं आप किसी को एब्रप्टली कहते हुए भी नहीं अच्छा लगता, ऑफ कोर्स अगर बहुत अच्छे आपके फ्रेंड हैं तो थोड़ा बहुत आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन हाँ नज़र बहुत लोग ऐसे आते हैं जो अपनी एज के हिसाब से नहीं तैयार होते, और ख़ासतौर से आप अब फॉर इंस्टेंस अमेरिका में ले लें, यहाँ पर जैसे कपड़े हैं लाइक 60s एंड अप की भी शॉप्स आपको मिल जाएंगी, 50s एंड 60s की,
तो अच्छा होता है कि आपको अपनी बॉडी शेप और अपनी लाइक एज अप्रोप्रिएट ड्रेसअप हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो पता है कि उससे ना आपकी जो बेटी है, ना आई एम सेइंग दिस एज अ मॉम, कि जो बेटी ना उसको भी होगा, देखो मॉम का अपना ओन एक सेंस ऑफ स्टाइल है Right. कि एंड आई डोंट नो दैट्स द राइट, छोड़ा पता नहीं। हाँ, आज ज़रूर कॉलें आएंगी टी1 का, अच्छा हमारे सीईओ को ज़रूर कॉलें आ रही होंगी कि लुबना ये बातें कर रही है, बट यू नो यू हैव टू हैव दैट क्लास, यू हैव टू हैव दैट, बिकॉज जो आपकी बेटी है वो आपको देख रही है, और जो मिलने वाले हैं बजाय से कहें देखो भाई वो तो बड़ा अपने आप को जवान समझ रही है, तो उसके ऊपर भी बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। you said it the right way, and it's important I think. और मज़े की मैं बात बताऊँ, बाज़ लोग इतने अच्छे, मेरे अपने कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब दे आर नानी दादी, Right. लेकिन वो अगर कुछ चीज़ें लाउड भी पहन रहे होते हैं तो इतनी ग्रेसफुली कैरी करते हैं कि वो लगता नहीं है। मतलब मेरा यही कहने का मतलब आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप ड्रेसअप हो रहे तो वो एज तो है ही एक बहुत बड़ा फैक्टर, लेकिन आपको अपना भी पता है बाज़ लोग कैसे कैरी कर सकते हैं, कुछ लोग बस कैरी भी आप सही से करें कपड़ों को, तो आई थिंक दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल। और पता है बहुत दफ़ा ये बात होती है कि इस पे हम बात ना करें, लेकिन ये काइंड ऑफ थ्रू TV1 वी एबल टू डिस्कस दिस कि जो लोग ये गलतियाँ, एंड आई हैव टू से ब्लंडर्स हो रहे हैं आपके, जो आपको मालूम भी नहीं है कि दिस समथिंग यू नो पीपल आर। लेकिन लुबना क्या ये जो मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, जो देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, कि क्या जब हम बात कर रहे होते हैं, या ये वही बात है कि महफिल में आप किसी को कह नहीं सकते, बिल्कुल, right, तो क्या हम जो बात कर रहे हैं क्या वो वाकई सोचेंगे इस बारे में कि ये जो बात कह रहे हैं ये कहीं हमारे ऊपर तो नहीं अप्लाई होती? Well, I hope no one takes it personal, क्योंकि the point is this, you know, there are so many issues हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा आपने कहा कि लोग सोच रहे होंगे, ये तो आपके ऊपर है कि आप सोचें कि मेरे ऊपर बात की जा रही, किससे बात की जा रही, but it is something to address. You know, हर जगह के different issues होते हैं। No, I mean, are they going to take it negative or positive? Well, that's up to them. That's what TV1 is about. I mean, it's really, और अब तो देखिए इतना मतलब इतनी दुनिया में हर चीज़ इतनी स्पेशलाइज है, और उसमें इतने फैशन की पहलू भी हैं, इतनी हाँ, ज़्यादा इतनी वो है, forms तो हैं। एवरीवन कैन लाइक डिटरमिन देमसेल्फ के उनको कैसे होना चाहिए, अगर थोड़ा सा सेंसिबली देखें तो। और वो कहते नहीं है जब आपने किसी कुछ कहना हो तो ज़रूरी नहीं है आप आमने सामने उसे कह सकें, but there's a way of Indirectly भी कह सकते indirectly हैं। हमने इतना में लोगों को हेल्प आउट कर दिया है। और you know not just this topic, जो भी टॉपिक्स मैं लेके आती हूँ, it's nothing personal on any of you. ये बातें हम जो करते हैं यही कोशिश होती है कि you know it will make you think about it, वरना बातें करने के लिए तो हम ढेर सारी बातें Thought provoking ideas. thought provoking and something to think about। और ख़ास तौर से जो लोग सब देख रहे हैं, जो कहते हैं भाई हाँ यार हमारी बीवी तो ऐसे तैयार होती है, उनको भी होगा कि देखो आज TV1 पे ये बात कर रही थी फ़रा और गज़ल और लुबना, तो उससे भी हेल्प आउट होती है। और एक और चीज़ आती है इसमें विच माँ बेटी के बारे में, यू नो विद दीज थिंग्स, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था एक उसके ऊपर इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, उसमें यह था कि मदर डॉटर जेलसी भी आ जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता क्योंकि है। फिर बेटी कहती है माँ अपना ओन रखे, अपना स्टाइल, माँ अपना शी शुड एक्ट हर एज, यू नो कोट एंड कोट, या कि ये होना चाहिए कि अगर बेटी तैयार हो रही है तो उसमें एक डिस्टिंग्विशमेंट होना चाहिए, ठीक है ये माँ है ये बेटी है। एंड बाय नो मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि जो माएँ हैं अगर वो 50 प्लस की एक्ट लाइक अ 50-year-old, नो इट्स थ्रू योर यू नो बीइंग ग्रेसफुल, थ्रू योर कहते नहीं है अपने एक एलिगेंस रखें, अपना एक वो बरकरार रखें अपने अंदर, जो बात जो मदर्स का होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये मदर है। क्योंकि मसला ये है देखती हूँ कभी कभार लोग कहते हैं कि भाई मुझे माम ना कहो, मुझे बाजी कह दो, बट यू शुड बी प्राउड। There was something I was watching and I don't want to mention it and I'm like really कि मतलब कोई मतलब I'm a mom, I'm proud of to be a mom, लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि भाई आप मुझे माँ मत कहो, से बाजी, you know you should be proud of that, उस पर क्या कहेंगे? और ऐसा भी होता है कि अपने बड़े ये भी तो बहुत यूनिक केस बड़े है। बच्चे जो हैं वो लेकर नहीं जाते फंक्शंस में, बड़े बच्चे नहीं लेकर जाती खवातीन, जी वो छोटे बच्चे ले जाती हैं, हाँ ताकि वो उम्र ना ताकि वो पता ना चले कि ये अच्छा इसका इतना बड़ा बच्चा है। तो क्या आप क्या सोचेंगे गज़ल इसके ऊपर? मतलब ऐसा Is this बहुत ही astonishing है? शॉकिंग। मैंने ये देखा है कि जो नानियाँ दादियाँ बन जाती हैं तो वो ज़रा मतलब वो अवॉइड कर रही होती हैं, पर मदर डॉटर का मैंने मतलब दैट्स वेरी समथिंग आई हर्ड। इट्स अमेजिंग। हालांकि मुझे मालूम है कि हम जैसे हमारी नानी दादी थी तो मतलब उनको था कि बस एक सिंपल कपड़ा, एक सिंपल एक सोफिस्टिकेशन, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड, सोफिस्टिकेशन था, बट नाउ इट्स चेंजिंग। तो वही हम थोड़ी सी बात कर रहे थे उसके ऊपर। चेंज तो हुआ है, बहुत कल्चर चेंज हुआ है। चेंज और मतलब चेंज का चल रहे हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ें अपने रखें आप अंदर। चलिए नेक्स्ट मैंने सवाल पूछना था कि जैसे 30s में डू यू थिंक एक सर्टेन स्टाइल होना चाहिए कपड़ों का, 40s में कुछ डिफरेंट होना चाहिए, 50s में? चलिए आज ये बात करते हैं थोड़ी सी। तो स्टार्ट ऑफ विद यू गज़ल। हाँ मतलब थोड़ा सा 30s और 40s इज़ वेरी क्लोज आई वुड से, लेकिन 50 के बाद ज़रा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो डेफिनेटली होना चाहिए, इसलिए कि आपकी एक एज हो जाती है, उसके बाद आप
आपका अपना अलग एक स्टाइल होना चाहिए, एक फैशन फैशन ट्रेंड होना चाहिए जो कि अमेरिकन और यूरोपियन कपड़ों में हम देखते हैं। इसी तरह देसी कपड़ों में भी एक होना चाहिए, इसलिए कि वो एज आपकी ऐसी होती है जो थोड़ा ठहराव आ जाता है, चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली आई वुड से एक उनका अपना स्टाइल के साथ होना चाहिए। और थोड़ा आप कलर स्टेप होते हैं, ज़ोडिएक साइंस से भी आप करती हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए आपके अगर कोई जनवरी की पैदाइश हो जो वाटर, अर्थ एंड फायर, देखा मैंने याद कर लिया। वाओ, थैंक यू सो मच। सी आई प्रिपेयरिंग इट। तो उससे बताइए कि व्हाट कलर्स आर फॉर फायर, फॉर देखा भूल गई मैं, बताइए आप बोलिए। अच्छा जी, जो ये जनवरी जैसे आप पूछ रहे हैं ना, ये हैं अर्थ साइंस। जनवरी अर्थ तो साइन कौन से है अर्थ साइंस? अच्छा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस Okay. अर्थ साइंस हैं जी। तो इनको न्यूट्रल टोन सूट करती हैं। ओके, न्यूट्रल मींस ब्राउन्स, क्योंकि अर्थ टोन्स अर्थ टोन्स, एग्जैक्टली, अर्थ टोन्स, मेटल टोन्स, ग्रे, गोल्डन, लाइट गोल्ड, सिल्वर, नॉट रियली गोल्ड बट सिल्वर, ये इनको बहुत सूट करते हैं, स्पेशली अगर ये किसी सक्सेस के लिए जा रहे हैं, जैसे इंटरव्यू है या कोई ऐसी चीज़ जहाँ रिजल्ट आना है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कोई चीज़, तो ये अगर अर्थ टोन्स पहने सपोर्ट मिलेगी इनको। अच्छा, फिर नंबर 2 पे आ जाता है वाटर साइंस जो हैं, और ये हैं पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर। जुलाई, नवंबर और मार्च, इनको सब ब्लू के शेड्स, सी ग्रीन, ब्लू, राइट, एग्जैक्टली। और आप देखेंगे कि इसमें एक अजीब किस्म का उनके अंदर एक टच शामिल हो जाता है इससे, जो कि आम लोग मतलब खुद उन्हें शायद नहीं पता चल रहा होता, लेकिन देखने वाले को एक फ़र्क पता चलता है कि आज कोई इसकी पर्सनालिटी में समथिंग इज़ एडेड, वो कलर उनको सपोर्ट कर रहा होता है, बिकॉज दे बिलोंग टू दैट वाटर एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट है फायर, लियो विच इज़ अगस्त, और एरीज अप्रैल, और थर्ड है फायर सेजिटेरियस दिसंबर। तो फायर इज ऑफ कोर्स दे, अब देख लें, किसी से पूछ लें, दे लव रेड कलर, रेड, ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज, ब्लैक। बिल्कुल। चलें, आपसे और बातचीत करेंगे, इतनी सीरियस बात हो रही थी, बहुत सीख रहे हैं हम लोग, बट आई हैव टू गो ऑन ब्रेक, आई बीन टोल्ड। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताना था जॉन वर्गिस के बारे में, प्रॉम मॉर्गेज के, कि अगर आप सोच रहे हैं घर ख़रीदने के लिए एंड आपका बीकन स्कोर बहुत लो है, कोई प्रॉब्लम है, दे कैन हेल्प यू, दे कैन हैव यू प्री अप्रूवल लेटर इन विदिन 1 आवर। नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा है। एनीवे, कहीं मत जाइएगा, वहीं बैठे रहे TV1 के साथ।